नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। बड़ा दुर्भाग्य का क्षण है कि इस देश के न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में मेरे खिलाफ केस चला कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना हेट स्पीच है। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र किसी के विरोध के लिए है? अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो विश्व का कल्याण होगा, यह हमारी धारणा है। किसी का गला काटने के लिए नहीं है, किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जब केस चल रहा था तो पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में आपके खिलाफ हिंदू राष्ट्र की शपथ की केस चल रही है, इस बार का आपका भाषण हिंदू राष्ट्र पर ही होना चाहिए और आप देश भर में वो शपथ लेते रहिए। उसके बाद मैंने हजारों मंचों पर शपथ ली। आज मेरे ऊपर 1831 मुकदमे देश भर में चल रहे हैं। मैं गर्व के साथ इस मंच से कहता हूं कि ये मुकदमे न्यायालयीन व्यवस्था के द्वारा भले ही चले, लेकिन देश की सबसे बड़ी आध्यात्मिक न्यायपालिका ने मुझे कहा है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते रहो, जितने मुकदमे होंगे देखते जाएंगे। शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। 2024 में हम यहां पर आए थे तो 24 के मंच पर तब देश के सर्वोच्च न्यायालय में मैरिटल रेप का केस चल रहा था और पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे कहा कि ये मैरिटल रेप मतलब पत्नी पति पर बलात्कार का केस कर सकती है। इसका मतलब ये विवाह संस्था को बर्बाद करने के लिए रचा गया पश्चिमी षड्यंत्र है, उसके खिलाफ बोलिए। हम बोले और मैंने कहा ना, इस मंच के एक आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली विदेशी शक्तियों का पराजय हुआ और वो दुष्ट कानून इस देश में नहीं आ सका। 2025 में आज एक नया विषय मैं सामने रखता हूं। हमारे सभी के घरों में हमारे साक्षात आध्यात्मिक शक्तियों से ज्यादा समय टीवी पर जाता है और उन टीवी पर ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों के लिए एक बड़ा राक्षस का काम कर रहे हैं। इस देश के सबसे प्रभावशाली मंत्री इस मंच पर सामने बैठे हुए हैं, एक राज्य की मुख्यमंत्री बैठी है, देश के सर्वोच्च आध्यात्मिक विभूति बैठे हैं और मेरे जैसा पत्रकार और एक हिंदूवादी कार्यकर्ता इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस देश की ओटीटी पर आने वाले टीवी चैनलों पर जो किसी भी प्रकार का कोई सेंसर नहीं है, उसके ऊपर भारत सरकार सेंसर लगाए और हमारे बच्चों तक जाने वाले राक्षसों के हाथ को रोक दे। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष जब मैं इस मंच से लिए गए संकल्पों की पूर्ति की बात करूंगा तो भारत सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्री उनका मैं उसके अगले वर्ष धन्यवाद कर सकूं कि ओटीटी पर नियंत्रण आएगा और हमारे बच्चों पर ये विदेशी राक्षस नहीं पहुंच पाएगा। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, सिंधु सर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे। हर हिंदू भारत भव्य बनाएंगे।